आ गया। चलिए, थोड़ा पिछले 2 दिन से क्लास डिस्टर्ब है। मेरा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया अचानक से। पहले छोटी बेटी का तबीयत खराब हुआ, उसके बाद बड़की बेटी का हुआ, बचल खुचल शनिवार को बेटवा का हुआ, और उसका ट्रीटमेंट करते करते हम भी बीमार हो गए। मौसम चेंज हो रहा है, जिसके वजह से थोड़ा सा परेशानी हो गया, और हमें लगता है कि हम अपने स्वास्थ्य के वजह से पिछले 2 साल में पहली बार क्लास बंद किए होंगे। और हमको इस बात का बड़ा नाज भी रहता था कि भाई हमारा स्वास्थ्य ओवरऑल इस टाइप का नहीं है कि मतलब बुखार उखार है सब छोटा, लेकिन इंसान ही है, भगवान थोड़ी ही है। इस बात को प्रमाणित हो गया। और ऐसा बुखार पकड़ा हुआ है कि दवा खा रहे हैं, 2-4 घंटे के लिए उतर रहा है, फिर चढ़ जा रहा है, और कमजोरी अपने चरम पे है, भूख लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत स्थिति संभला है। तो सोचे कि चल के कम से कम मिलते हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि लत लुत भाई मरले पर जाइए, आप लोग से मिलते नहीं है तो मन नहीं लगता है, क्योंकि वो अलगा और तबीयत खराब होते जा रहा था। तो इसीलिए हम सोचे कि ना, आखिर घर पे सोए हुए हैं, बात है उठने का भी हिम्मत नहीं होता है। जो बुखार झेले हैं वही समझ सकते हैं। उठने के बाद चक्कर आता है, और बड़ा सुबह जोश में हम आए हैं, लेकिन आते आते मेरा जोश ठंडा गया, उतने में थक गए हैं। उसके बाद आधा घंटा तो पढ़े किए एगो बैच को, और आप लोग के समय तक आते आते हिम्मत मेरा पूरा टूट गया है। तो अंत में मैसेज किए हैं तुरंत कि भाई 9 बजे सब लोग चल आइए, कम से कम एको क्लास पढ़ लिया लोगों, 10 बजे से क्लास ना पढ़ा पाए, क्योंकि शक्ति नहीं है ना। इसीलिए हम तुरंत मैसेज कर दिए हैं कि मान लिया गया कि किन्हीं को ये हो कि नहीं हम 10 बजे आते हैं केवल, तो वैसे लोग आके रिटर्न न जाए मेरे वजह से, इसका हम प्रयास किए हैं। ठीक है, तो हो जाएगा ठीक है, तबीयत है ना। इतना याद रखिएगा, जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, है ना। जब सूरज उगा है तो डूबा है, तो डूबा है तो उगेगा। तबीयत है थोड़ा खराब होना भी जरूरी है, पता चलते रहता है कि हाँ भाई ठीक ठाक है, यही बहाने चेक को खो जाता है सब कुछ क्या। तो चलिए, आए हैं तो थोड़ा बहुत अध्ययन किया जाए, और बड़ा ही इंटरेस्टेड चीज शुरू हुआ था, लेकिन क्या कहें, है ना, स्वास्थ्य गड़बड़ा दिया। नहीं तो अब तक हम लोग इतिहास में काफी आगे निकल गए रहते, और आपको एक इतिहास का समझ भी विकसित हो गया रहता। कोई बात नहीं, पढ़ेंगे हम लोग, पूरे जोश खरोश के साथ पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, तो पहला क्लास, एक क्लास हुआ है, इंट्रोडक्शन टाइप का हुआ है, और उसमें हम कुछ नहीं बताए हैं, बस 2 चीज बताए हैं। एक ये बताए हैं इतिहास कहते किसे हैं, है कि नहीं है। इतिहास बताए थे कि इसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसका मटेरियल अपने पास नहीं है। ये क्या करता है कि चाइना से कुछ सामान, कुछ अमेरिका से, कुछ कुछ कहीं से लाके एगो गाड़ी बना के तैयार करके रोड पे चला देता है ना। ये अपना कुछ नहीं बनाता है। जैसे सुनते होइएगा कि इस सब पार्ट्स अलग अलग देशों से मंगा के एगो नया मशीन तैयार करके लॉन्च कर दिया जाता है। तो वही विषय है इतिहास। इतिहास कुछ पॉलिटी से लेता है, कुछ ज्योग्राफी से लेता है, कुछ हिस्ट्री से, क्या बोलते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स से लेता है, कुछ सोशियोलॉजी से लेता है। मतलब सिंपल समझिए, जो पहला दिन नहीं आए थे, आज का हर वो घटना कल का इतिहास बन जाएगा जो देश दुनिया को प्रभावित करेगा। अब बात हो रही है आज का हर घटना, इसी पे हम बोले थे फोकस करना है कि आज का कैसा घटना है ना। तो कैसा घटना, तो यहाँ तो बहुत तरह की घटनाएं हो सकती है। वो घटनाएं राजनीतिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, धार्मिक हो सकती है, सांस्कृतिक हो सकती है, कई तरह की घटनाएं हो सकती है। जैसे अगर प्रेजेंट सिचुएशन में बात करें, तो जैसे मोदी जी ने जो अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, ये धार्मिक घटना है लेकिन इतिहास हो गया। जम्मू कश्मीर में 370 हटा, इतिहास हो गया, राजनीतिक घटना है। जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना, इतिहास हो गया। इकोनॉमिक रूप में देखा जाए तो मोदी जी ने जीएसटी लाया, इतिहास बन गया। बस देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। और भी देखा जाए तो धार्मिक रूप से 3 तलाक खत्म हुआ, ये भी इतिहास बनेगा कल का, है कि नहीं है। तो इतिहास अपने आप में कोई विषय नहीं है। सबसे पहला दिमाग में ये बात डाल लीजिएगा। इतिहास को जो है विषय सामग्री मिलती है अलग अलग विषयों से। जैसे राजनीति अपने आप में विषय है, सोशियोलॉजी है जिसमें समाज के बारे में पढ़ रहे हैं तो सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब इतिहास में किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो राजा महाराजा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटिकल हो गया भाई, तो पॉलिटिक्स का ना विषय हो गया हो।
अब सोच के देखिए, है कि नहीं है? तो यही हम बताए थे। और ओवरऑल इतिहास, इतिहास मतलब कहानी। तो बीती हुई कहानी, कैसी कहानी? तो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, जो भी जैसी कहानी हो वो सब कल का, यहां तक कि वैज्ञानिक कहानी भी, वो भी इतिहास है ना? और नहीं तो क्या, जितनी पुरानी बातें हैं वो सब आप इतिहास में रख के पढ़ सकते हैं। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बताया जो इतिहास को समझने में काम आता है, वो है ईसवी और ईसा पूर्व, है ना? ईसा पूर्व के बारे में। तो हमने एक सिंपल लाइन खींचा, जीरो से, जीरो के बाद प्लस में चलता है और इधर माइनस में आता है ना? जैसे हमने बताया कि यहां हमको जीरो पे पहुंचना है, अगर इधर से आप आ रहे हैं तो जीरो पे पहुंचना है, तो आप जीरो पे ये बताइए 1 2 3 4, तो यहां पे अगर 4 लिख देंगे तो जीरो पहुंच जाएंगे? नहीं, तो 4 इधर होगा, तब 3 होगा, तब 2 होगा, तब 1 होगा, तब ना जीरो होगा। और हम यहां बैठे हुए हैं, 2025 में हम लोग हैं, अब यहां से चेक करना है। तो ये बात 90% लोग को समझ में आया है, लेकिन 10% लोग को हमको पता है नहीं आया है। तो घर पे प्रैक्टिस किए होंगे तो आ गया होगा, नहीं किए होंगे तो करिएगा, है ना? सिंपल यहां आज के दिन से सोचिएगा कि हम बात कब का कर रहे हैं। जैसे अक्सर घटनाएं, इतिहास में तो क्या घटनाएं ही पढ़नी पड़ती है, पुरानी घटनाएं, तो ईसा पूर्व के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। जैसे मान लिया हमने एग्जाम्पल भी दिया था, 560 ईसा पूर्व और 550 ईसा पूर्व, इस दोनों में अगर मान लिया किसी का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ और किसी का जन्म 550 ईसा पूर्व में हुआ, तो इसमें बड़ा कौन है? बिल्कुल उस दिन बताए थे कि ईसा पूर्व में जो बड़ा डिजिट है वो बड़ा होता है, जो बड़ा डिजिट है वो बड़ा होता है, और ईसवी में जो बड़ा डिजिट है वो छोटा हो जाता है, और जो छोटा डिजिट है वो बड़ा हो जाता है। जैसे इसी चीज को हम लेते हैं, किसी का जन्म 560 ईस्वी में हुआ और 500 किसी का जन्म 550 ईस्वी में हुआ, तो इसमें बड़ा कौन हो गया? क्योंकि 550 के बाद 51, 52, 53, 54, 55 तब 60 है, इधर आ रहे हैं हम लोग, तो स्वाभाविक है कि 550 वाला बड़ा हो गया है और 560 वाला छोटा हो जाएगा। बात समझे? क्योंकि उसका जन्म बाद में हुआ, 550 पहले, तब ना 60, तब 70, तब 80, तब करते करते हम लोग मान लिया 25 तक आएंगे। तो इसको भी समझना है। और एक बात समझाए थे कि भाई इतिहास में पढ़ा क्या जाए और कहिया का चीज पढ़ा जाए, पढ़ा क्या जाए और कहिया का चीज पढ़ा जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि इस प्रश्न को लेकर इतिहासकारों में मतभेद रहता है, इतिहास माना कब से जाए, है ना? तो चूंकि इस विषय का नेचर ही है कि जितनी पुरानी बातें हैं सब इतिहास है, तो कितना पुराना, तो जितना पुराना लेना है ले लीजिए। अब जितना पुराना लेना है तो मान ले पृथ्वी बना तब से ले ले, हाँ बिल्कुल लीजिए। अगर उस काल के बारे में अगर आपके पास जानकारी का कोई माध्यम है तो जानकारी दीजिए, लोगों को इतिहास में रख के जानकारी दीजिए कि कैसे आदमी का जन्म हुआ, एडम एंड ईव आए, कि कौन आया, कि वर्मा जी आए, कि बन्नू आए, हैं, कि एगो बड़का विराट पुरुष आए हैं, उनके मुख से ब्राह्मण का, बाजू से क्षत्रिय का, जांग से वैश्य का, पैर से शूद्र का जन्म हुआ। अगर आपके पास जानकारी के माध्यम हैं तो आप लोगों को बताइए, इतिहास में पढ़ाइए। तो माध्यम को ही स्रोत कहा जाता है। माध्यम को ही क्या कहा जाता है? कि अब स्रोत है तबे न जानिएगा। मान लिया गया आपके पूर्वज क्या थे, अगर आपके पास कोई स्रोत होगा तबे न जानकारी लीजिएगा। मान लिया गया आपके दादाजी जिंदा हैं, तो ठीक है, वो अपने दादाजी का कहानी सुनाए होंगे तो आपको पता है, तो आप अपने बच्चा को जब कहानी सुनाइएगा तो 5 पीढ़ी का सुना दीजिएगा। लेकिन अगर वो 8वां पीढ़ी का कहानी सुने पिछला, तो आप क्या कहिएगा? बोगा हमारा जानकारी नहीं है, यही ना बोलिएगा। क्यों जानकारी नहीं है? क्योंकि आपके पास कोई स्रोत नहीं है, कोई स्रोत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह भी है कि आप जो कहिएगा हम उस बात को कैसे मान लें? आप उसको प्रमाणित भी तो करना पड़ेगा ना। आपको कह दिए कि भारत जो था पूरा आज का अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, सब भारत था, तो कहला से हो जाएगा सब भारत था, है ना?
जैसे फिर पार्टी पॉलिटिक्स का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत छोटा से छोटा होते जा रहा है, कि कांग्रेस के समय में भारत का अखंड भारत कभी था जिसमें अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, और बोलने में भी शर्म आ रहा है, वो तो ऐसे ऐसे नाम लेते हैं कि जो कभी था भी नहीं। अब मान लिया गया ठीक है वो कोई और देश था और किसी राजा ने कुछ समय के लिए जीत लिया, और उसी राजा के बेटवा जब कमजोर हुआ तो फिर वो आजाद हो गया, तो में कांग्रेस का कौन हाथ है? हमरा नहीं समझ में आता है। बात समझ गए? जैसे कांधार के बारे में एक बात कहते हैं, तो कांधार पर मुगल काल के कुछ शासकों ने विजय प्राप्त किया, लेकिन मुगले काल में कांधार भारत के हाथ से निकल गया। तो भाई कांग्रेसियों ने जो है, कांग्रेसी के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया, कांग्रेसियों के शासनकाल में पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। तो आप आए हैं ना, तो पीओके तो ले ही नहीं पाए को, चिल्ला कौन चिल्ला है? देखिए फिर कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, तो प्लीज ये सब इसीलिए, अच्छा आप लोग हमको न्यूट्रल समझ के पढ़िएगा तब मजा आएगा हमको भी पढ़ाने में। नहीं तो क्या होगा ना कि अगर हम मान ली बीजेपी माइंडसेट हो जाएगा तो फिर आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा, या कांग्रेसी माइंडसेट हो जाएगा तो भी ज्ञान अधूरा रह जाएगा। जहां जिसकी जरूरत है बड़ाई करना बड़ाई करेंगे, जहां जरूरत है बुराई करना बुराई करेंगे। हाँ, ये बात सही है कि आज का जो कांग्रेस है, ये सच्चाई अभी जान लीजिए, वो आजादी का कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस कितना बार टूट चुका है, और आज जो बीजेपी के नेता जो है ना, सब के सब कांग्रेसी रहा है, कभी सब के सब कांग्रेसी रहा है। भारत में जितना दल है सब का जन्म तो कांग्रेस के टूटने से ना हुआ है बर्दे। तो फिर वो कौन था कांग्रेसी जिसने भारत को तोड़ दिया? तो ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। तो हम लोग टीचर हैं, हम लोग ज्यादा बोलेंगे तो लोग कहेगा कहा मास्टर साहब आप तो राजनीति कर रहे हैं, तो इसीलिए बाहर नहीं बोलते हैं, क्लासे में आप लोग को सही ज्ञान दे देते हैं कि भाई आप लोग समझदार हैं, इशारा काफी, अध्ययन कीजिए, अध्ययन कीजिए, मेरी बात को क्यों मानिएगा, अध्ययन कीजिए। आज भी भारत में जितनी भी पार्टियां हैं, ज्यादातर पार्टी जो है सब कांग्रेस के टूटने से जन्म लिया है। तो ओवरऑल सब तो पहले कांग्रेसी था भाई। अंग्रेजी शासनकाल में दो गो दल था प्रमुख रूप से, एगो कांग्रेस था, एगो मुस्लिम लीग था, प्रमुख रूप से दुए गो दल था। तो फिर बाकी लोग कौन दल के नहीं थे? माने आज के डेट में जो बीजेपी वाले हैं, यानी कि अंग्रेजी शासनकाल में वो किसी दल के उनके पूर्वज नहीं रहे होंगे क्या? तब तो और बड़े देशद्रोही हो गए वो भाई, कि जब देश गुलाम था तो आप किसी पार्टी के साथ नहीं दिए, देश की आजादी में आपका कोई रोल ही नहीं है। फिर ये तो सोचने वाली बात हो गई ना, कि जब देश गुलाम था तो उस समय दो प्रमुख दल था। अब आप बताइए कौन दल में थे? तो ना हम कौनों में नहीं थे, यानी आपका देश के आजादी में कोई योगदान नहीं है। अन्य तो कोई कांग्रेसी थे, तो कांग्रेसी थे तो कांग्रेस ने किया तो आप भी उसके सहयोगी हो गए। तो ऐसे समझना है, अंधा बन के नहीं पढ़ना है। सब बात जानते हुए भी राजनीति करना है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे आपको पता होना चाहिए घूस लेना पाप है, फिर भी ले रहा है, मजा आ रहा है, कोई बात नहीं, लेते रहिए, है कि नहीं? जितना पढ़ा लिखा लोग होता है वही ना घूस कमाता है। गरीब आदमी को घूस कहां से मिलेगा? वो तो घूस देने के लिए पैदा लिया है। गरीब आदमी घूस देने के लिए पैदा लिया, पढ़ा लिखा लोग घूस लेने के, और पढ़ लिख के वो घूस ले रहा है। उसको सब पता है कि पाप है, मेरा बच्चा ये हो जाएगा, हई हो जाएगा, हऊ हो जाएगा, फिर भी ले रहा है। तो ठीक है, आप जानबूझ के राजनीति कीजिए, जाति के आधार पे कीजिए, धर्म के आधार पे कीजिए, क्षेत्र के आधार पे कीजिए, भाषा। तो ध्यान दीजिएगा, इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले स्रोत की जरूरत पड़ेगी। अब ये स्रोत मोटे तौर पे हमने आपको बताया 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? या तो समान मिल जाए, तो समान से भी बहुत कुछ अनुमान लगाया जाए। जैसे उस दिन हम एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिए थे कि हम मान ले आपके रूम में गए और आपके रूम में है ना गिटार रखा हुआ है। बात समझ रहे हैं ना? आपके रूम में गिटार रखा हुआ है, आपके रूम में हारमोनिया रखा हुआ है, आपके रूम में तबला रखा हुआ है, तो हम क्या समझेंगे कि आप संगीत के दुश्मन आदमी हैं? आपसे हम पूछेंगे भी नहीं, फिर भी हम कह देंगे नहीं नहीं आप संगीत के प्रेमी आदमी लग रहे हैं। देख के ही लग जाएगा ना, है ना?
और वहीं आपके रूम में देखे कि चाकू रखा हुआ है, बिछौना के जने करी तनी एगो पिस्टल उन्हें कोने खोसल है, उन्हें करी कुछ और हथियार रखा हुआ है, तो हम तो देखिए के पूछ जाएंगे कि आप कौन मानसिकता के आदमी हैं कि भाई अब आपके रूम में चाकू अब यही उम्र में पिस्टल रखल बा, है कि नहीं है? छोड़िए, तो बड़ा बड़ा बात हो गया। आप कितना सभ्य हैं ये भी पता चल जाएगा, इसीलिए बढ़िया लोग को रूम में नहीं घुसाइएगा। कहिएगा कि हमारे बारे में कौन कहला खरे, कौनो ना कहला, तू अपने कहले है। अब आपके रूम में कोई गया, आपका एगो पैंट जो है हेने टांगल है, एगो पजामा होने फेंकल है, बर्तन खा के ओने जूठ पड़ल है ना, सारा सखरी वहीं गिरल है, किताब पढ़े वहीं छूटल है ना, उन्हें सारा सामान अस्त व्यस्त है, तो हम तो कहेंगे भाई आप अनुशासन प्रिय है। मैंने देखिए कि लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। आजकल तो साइकोलॉजिस्ट लोग हो गया है, आपको बैठने उठने 2 लाइन बतिया लेगा, आपके बारे में पूरा कैरेक्टर बता देगा। अब किसी को लाल रंग पसंद है, तो इसका मतलब व्यक्ति क्या है? खूनी है? नहीं, जोशीला है, उसके अंदर जोश बहुत होता है। जो कड़ा कलर पसंद करता है वो जोशीला आदमी होता है, जो हल्का कलर पसंद करता है। अब हम कहें कि एक फर्नीचर का नाम सोचिए, 90% लोग कुर्सी सोचे होंगे, साइकोलॉजी है। एक फल का नाम सोचिए, 90% लोग आम सोचे होंगे। सब कॉमन साइकोलॉजी है वो, ऐसा थोड़े है। सब लोग हमनी के एके ना हाड़ मांस के बने हुए हैं, तनका तनका खाली तनी मेमोरी कार्ड का तनी फर्क है, बाकी है एके चीजवा है हम लोग। तो स्रोत 2 प्रकार का, एक समान को ही कहा जाता है पुरातात्विक स्रोत। क्या कहा जाता है? और एक होता है लिखल पढ़ल, कुछ मिल जाए तब तो मजे आ जाए फिर, है ना। मान लिया गया आपका मोबाइल में बहुत सारा लॉक लगा के रखते हैं, व्हाट्सएप लॉक अलगे है, फेसबुक लॉक है, फलान चिलान ढेकान लॉक है ना। अब क्या किया, मान लिया गया गलती से कहीं पता चल जाए, तो पता चल ही जाएगा कि भाई आप कौन कैरेक्टर के आदमी हैं, पूरा सही सही बातें पता चल जाएगा, तो ज्यादा ऑथेंटिक होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो जो भी लिखल पढ़ल चीज होता है उसको बोलते हैं साहित्यिक स्रोत का बोलते हैं, है ना। अब इसी आधार पे ये भी हम लास्ट क्लास में, चूंकि लास्ट क्लास में कुछ लोग कम आए थे, इसीलिए मजबूरी है कि दोबारा थोड़ा सा एक लय में लाना चाहते हैं कि कल से हम लोग कंटिन्यू पढ़े। इतिहासकारों ने इतिहास को जो है 3 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांट दिया है। अब देखिए, मनुष्य जब भी धरती पर आया होगा, इतना तो है कि बेचारा को प्राकृतिक इच्छा भी तो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि देखिए, इच्छाएं 2 प्रकार की होती है। एक नेचुरल इच्छा है, उससे कंप्रोमाइज करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब भूख से आप कंप्रोमाइज कीजिएगा तो ऊपर चल जाइएगा। हाँ, मोबाइल से कंप्रोमाइज करना है तो कर सकते हैं, उसे ऊपर नहीं जाइएगा। वो नेचुरल इच्छा, वो क्या है? कृत्रिम इच्छा, आर्टिफिशियल चीज हो गया। बात समझ रहे हैं ना। तो जो नेचुरल इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ वस्तु का वो प्रयोग किया होगा। तो भले वो लिखना पढ़ना बहुत बाद में सीखा होगा, लेकिन सामान का तो प्रयोग शुरू से आदमी किया होगा कि नहीं किया होगा, है ना। तो वैसा काल जिसकी जानकारी के बारे में केवल और केवल पूरा तात्विक स्रोत हो, केवल और केवल, हाँ, उस काल को इतिहासकारों ने क्या नाम दिया? प्रागैतिहासिक काल। क्या नाम दिया? प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल।
है ना। इसी को संधि विच्छेद कीजिएगा तो मिलेगा प्राक प्लस इतिहास। बताए थे ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आगे पूरा इतिहास में काम आएगा। प्राक का मतलब पुराना, पुराना पहले पूर्व, है ना। उत्तर का मतलब बाद, उत्तर का मतलब बाद। जैसे हम कहें उत्तर मुगल काल, उत्तर गुप्त काल, उत्तर मौर्य काल, मौर्य काल के बाद उत्तर शब्द आ जाए तो क्या समझिएगा, यही सब टीचर को बताना चाहिए बच्चा को। बच्चा इसी सब में ज्यादातर फंसता है, वह नया नया पढ़ने आया, नहीं बुझाया। उत्तर गुप्त काल टॉपिक है, अब उत्तर गुप्त काल बुझिए नहीं रहा है क्या, गुप्त काल के पहले की गुप्त काल के बाद। तो उत्तर गुप्त काल, तो उत्तर का मतलब क्या दीजिएगा, बाद। पूर्व गुप्त काल, गुप्त काल के पहले का काल, गुप्त काल के पहले का काल। तो ये इतिहासकारों ने कहा कि भाई अब इतिहास तो हो ही गया तय कि इतिहास में शुरू से अंत ले पढ़ल जाओ, लेकिन रहल बात की भाई उस काल के बारे में जाने खातिर तो स्रोत तो चाहिए ना। तो स्रोत देखा गया कि भाई कुछ ऐसा समय है जिसके बारे में केवल और केवल पूरा तात्विक स्रोत है मर्दे। तो कहा गया रख इतिहास में, लेकिन उसका नाम रख प्रागैतिहासिक काल का नाम रख दिया। अब कुछ देखा गया कि भाई रे पूरा तात्विक स्रोत तो हईले है, वो तो कंटिन्यू रहेगा। हाँ, साहित्यिको स्रोत है, हाँ साहित्यिक स्रोत भी मिला, लिखल मिलल बा, लेकिन ऐसा लिखले मानसन ससुरा कि हमने पढ़िए ना पावत सर, लिखले तो मानसन। तो कुछ लोग कहा ये न होई कि या तो समान हुई ना तो लिखल हुई, ये तो दिमागे में नहीं है कि लिखल हुई तो तू पढ़ पैबा तब न ओकर फायदा हुई। अब लिखले के हो के या पढ़िए ना पावल जाओ तो का, तू अपन दिल के सारा भाड़ास लिख के हमरा के दे दो, ऐसा लिख के हम पढ़िए ना पाए तो उससे का फायदा बा। पता चल कि हम तो सर के देनी है, लेकिन सर तो कोनो एक्शने ना लेलन, तो हमरा का पढ़ाए बुझेबे ना कोई लखत, हम कहां से पढ़ जाए। तो उहे बात बा, लिखल तो मिल गयल लेकिन पढ़ल अब हल मामला लटक गल, अब एकरा के कोने में रखल जाओ। बात समझ में आ रहा है। देखिए आप खुद एक विद्वान व्यक्ति बनिए, आप रहते तो क्या करते, आप रहते तो शुरू में हम लोग कहें कि चल भाई 2 स्रोत होला 2 काल में बांट दिया, एगो ऐसा काल जौना काल में केवल पुरातात्विक स्रोत हो गए, जौना काल में पुरातात्विक साहित्यिक दोनों होके। तो मैटर यहाँ फंस गल फिर बीच में कि साहित्यिक तो मिलल है लेकिन पढ़ल नइखे जाल जात, रे बाप रे, तो फिर समस्या आ गल। तब 3 भाग में बांट, तब का करब, मजबूरी बा, का कर जाओ 3 भाग में। तो दूसरा के नाम रख दिया आद्य ऐतिहासिक काल, का नाम रख दिया। ये सब जानिए बेसिक चीज है ये सब, इसीलिए हम अभी समय दे रहे हैं। जैसे 2-3 गो टॉपिक निकलेगा अपने स्पीड भागेगा, जब आपका समझदारी बढ़ेगा तो देखबे करते हैं हर विषय में। तो इस आद का मतलब होता है आधा अधूरा, इस इतिहास है लेकिन अधूरा है। काहे अधूरा है, काहे कि साहित्यिक स्रोत तो मिला है, लेकिन समय आएगा कहीं भविष्य में हम लोग पढ़ पाए तो पढ़ लेंगे, अच्छी बात है। लेकिन लिखल तो है तो संभावना भी, उम्मीद भी है ना। एगो ऐसा काल है जौना के बारे में पूरा तात्विक स्रोत भी है और साहित्यिक स्रोत भी है, और साहित्यिक स्रोत को हम लोग बड़े अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो उसी को जनरली इतिहास कहा जाता है, सही पूछिए तो यही इतिहास है। और इसी को कहा जाता है ऐतिहासिक काल। क्या कहा जाता है, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल या इतिहास, इतिहास सही मायनों में वह काल जिसकी जानकारी के पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत उपलब्ध हों और साहित्यिक स्रोत पढ़े जा सके। ठीक है, अब आते हैं भारत के इतिहास के बारे में। अब भारत के इतिहास के बारे में कितना पुरान पकड़ल जाओ, तो जितने पहले गईनी सन उतने पता चलल कि हमनी के जो बुढ़ऊ लोग रहे न, एक नंबर के का कहीं गड़बड़ लोग रहे। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात विदेशियों ने आरोप लगाया है कि भारतीय लोग को इतिहास संजोने में कोई रुचि नहीं था। जैसे बहुत गार्जियन देखिएगा आज के डेट में सीरियस रहता है, वो डायरी लिखता है कि कल हो के मेरा बच्चा को सब पता चले अपने घर के परिवार के पूर्वजों के बारे में। यहां तो बहुत ऐसे लड़का बैठे होंगे जिनका अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होगा, जैसे हम हैं। हाँ अब बहुत लोग गार्जियन देखिएगा बड़ा प्यार से लड़का का जन्म 5:17 17 अक्टूबर, नहीं अच्छा है, वो गार्जियन सीरियस है बेचारे।
तो इतिहास गवाह है। अब हमरो गार्जियन, अब क्या हुआ, हमको डेट ऑफ बर्थ का जरूरत कब पड़ा, कोई याद है? मैट्रिक का एग्जाम का जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो सर जी पूछे कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, जल्दी बताओ। हमें डेट ऑफ बर्थ, तो हम वहां से भागल गए बाबूजी लंगे। अब बाबूजी से हम अपने पूछ रहे हैं, बाबूजी हमारे डेट ऑफ बर्थ का बा, जन्मदिन का बा? वही करे का करब बउआ, हम बड़ा भागा बानी ना कोनो लड़का के हमको रहे दा हो गल, समझ गई नहीं के पता। माई लंगे गई, दशहरा शुरू होके वाला रहे, हमको नहीं, हमरा बुझा गल हमर डेट ऑफ बर्थ खोइया बा, है कि नहीं हो? तो खूब ध्यान से समझिएगा, बड़ा मैंने अच्छी बात आपको बता रहे हैं। तो आज का गार्जियन, हम बता रहे हैं, आज के गार्जियन को तो रुचिए नहीं है लड़का के जन्मदिन भी लिख दे बेचारा, है ना। अब आप लोग या हम लोग धीरे धीरे तनी सीरियस हुए हैं कि नहीं, उसके जीवन से संबंधित हर घटना को लिखा जाए, लिखना चाहिए। फिर रहा तो उसको यहाँ का सिस्टम ही नहीं बुझा रहा था, भारी कंफ्यूजन में फंस गया कि गजबे लोग है, गजबे देश है, सांप के दूध पिया रहा है ये सब, और कौनो देख रहे हैं सांप को लाठी मार रहा है, तो कोई देख रहे हैं तो सांप को पका के खा जा रहा है, और कौनो देख रहे हैं तो सांप के पूजा कर रहा है। देश एक एक गो, लोग का व्यवहार अलग अलग है। अब बताइए, जिस व्यक्ति को शासन करना, मान ली हमको आप पर शासन करना है, आपको पढ़ाना है, तो आपका नेचर तो हमको जानना पड़ेगा ना भाई, कि आप किस स्वभाव के आदमी हैं, वरना हम कैसे पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। तो अंग्रेज को शासन में बड़ा दिक्कत हो रहा था कि भाई जिस पे शासन करना है उसके बारे में हम लोग को पता करना होगा, खोज इतिहास से कर। मान लो तोरा कोनो से झगड़ा भइल, एगो बात कहता है करिया लोगन ना, तो तू जाके इंगे चटाक से मार देबो। अब झगड़ा भइल, पता कर तरे कौन है तनी, पता कर तनी, तो पता करबो लोगन, ओकर जोड़ जोड़ू जुलाम कहां कहां ले खोज निकलवा लोगन, ए दम नहीं खे ओकरा में, चल राते में घेर के मार दिया, कोनो बात नहीं खे। कहे कि तोरा पता चल गल कि कमजोर आदमी बा, एकर बैकग्राउंड मजबूत नहीं खे, तब तू आराम से जाके उ तोरा के गरियले बा, ओकरा के तू जाके 10 गो गरियबा, 10 लात दे देबो, चलेबा घरे, आराम से सुत रहबो, टेंशन ना रहे। लेकिन बिना पता कोइले अगर तू गोइला मारे, तो पता चलल कि बिहान बोले ओकर भाई कोनो बड़का क्रिमिनल बा, तो ओकर बाद तू तो भागते फिरबो कि ना फिरबो, स्वाभाविक बा। तो वहीं जब अंग्रेज के जब भारत पर शासन करे के बाद, तो भाई एकर इतिहास तो ओकरा जाने के पड़ी। तो सोचल कि भारतीय लोग अपन इतिहास रख ले, निकाल गीता धर्म खोज किताब, सॉरी पहले कहल खोज किताब, कोनो किताब में तो लिखले हो से के कौन स्वभाव के आदमी बा। तो जब लागल किताब खोजे तो निकलता गीता, उपनिषद, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, एको गो राजनीतिक किताब मिलबे ना कोई, खाली धर्म 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 धर्म, ऐसा धर्म धैले रहे सारा हमनी के राजनीतिक इतिहास खा गई निसन। अब कलक अंग्रेज छोड़ यारी काम हमनी के करल जाओ। तो भारत का इतिहास भारतीयों ने नहीं खोजा है, भारत का इतिहास अंग्रेजों ने खोजा है, या जान लीजिए। भारत का इतिहास हम लोगों ने नहीं खोजा, हम लोगों को जरूरत है क्या है, आजो के खोजेला,
बाप के नाम साग पात, बेटा के नाम परोर खा। बाबू भले साइकिल चलावत होगा, लेकिन बेटा तो यहाँ स्टाइल में अपाची मार ले गुई गुई। काहे कि ओकरा अपने इतिहास से कोनो मतलब नहीं खे। घर में खाए ला 2 टाइम के भोजन नहीं खाया, बेटा यहाँ गर्लफ्रेंड के ले जाके रेस्टोरेंट में मार पिज्जा बर्गर खा रहा बा। काहे कि ओकर अपन इतिहास पता नहीं खे। वो रोड पर आई आज ना बियान, क्योंकि वो जे कर रहा वो कर्जे लेके करत हुई, चाहे चोरी छिनारी करके करत हुई, ये तो गारंटी बा। कमा के तो नहीं करता, औकात तो बाना ओकरा। तो जेकर अपन जे अपना इतिहास के ना समझेला, जे अपन इतिहास के ना जानेला, बर्बाद हो जाला। तो अंग्रेज कहला कि नहीं भाई, भारत में हमको शासन करना है तो पहले भारत के इतिहास को हम लोग को जानना होगा। बात समझ गए? तो अंग्रेज लगा भारत का इतिहास खोजने का प्रयास करने। इस क्रम में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम, एक मिनट, कौन किताब है ये, एक मिनट बताते हैं, एग्जैक्ट जानकारी देते हैं आपको, है ना। हाँ, चार्ल्स मैसन। ये व्यक्ति भारत के उत्तर पश्चिम साइड में भ्रमण कर रहे थे। इस एरिया में वो घूम रहे थे। तो घूमते घूमते उनको ऐसा लगा कि भाई रे, इस एरिया में कोई बहुत बड़ी सभ्यता रही होगी, और बड़ी ही नहीं विकसित भी रही होगी। लेकिन उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया। अभी देखिए कंबाइंड, अभी 2-3 क्लास जो है इतिहास का ब्रेन वॉश क्लास होता है। इसमें आपको यह पता चलेगा कि इतिहास भी समझ के पढ़ने का विषय है, रट्टा मारने का विषय नहीं है। नहीं तो डायरेक्ट टॉपिक उठाएंगे, शुरू कर देंगे, फिर वही भाग तो किताब में दे रही है मर गए। तो इसीलिए 2-3 क्लास आप लोग पेशेंस से खाली बात सुनिए, कहानी सुनिए, और जब एकदम इतिहासमय हो जाइएगा उठाएंगे टॉपिक, धड़ाधड़ खत्म कर दिया जाएगा। बात समझ गए ना। तो इस टेक्निक से अच्छा लगता है पढ़ाना, और समझने में भी आप लोग को आसानी होगी। तो ये व्यक्ति जो है इस एरिया में जब घूमा तो इसको ऐसा लगा कि इस एरिया में कोई बहुत बड़ी सभ्यता रही होगी, लेकिन इसने कोई प्रूफ नहीं दिया। जैसे मान लिया कि आप किसी के घर में गए, ठीक है, कोई आपके जानकार व्यक्ति थे, घर में गए और उसके बाद आप उनके कुर्सी पर बैठे, चाय लाके मिला आपको, मैंने अच्छा रिलेशन है, पति पत्नी सबसे बने घरेलू संबंध है आपका, लेकिन आप वहां जाने के बाद देख रहे हैं कि पति पत्नी में रिलेशन ठीक नहीं लग रहा है। बात समझ गए ना। मैंने आपको चाय पीते पीते इस बात का एहसास हुआ कि पति पत्नी में रिलेशन ठीक नहीं लग रहा है, समझे। तो बाहर निकले और आके अपने घर पे बताएं कि हमको लग रहा है कि पति पत्नी में रिलेशन ठीक नहीं। कोई कहे ना भाई तू कैसे कहता है पति पत्नी रिलेशन खराब हुई ना, हमारा लागत था। चलो, दूसरा व्यक्ति पहुंचा घर, उसी व्यक्ति के घर, और वो घर में घुसा, आराम से बैठा, चाय मिला, वो चाय पीने लगा। तब तक उसका नजर गेट के पास गया। गेट के पीछे चूड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया। चूड़ी समझते हैं, किनले हो समझते, कैसे ना हो बोलो, चलो ना समझला तो समझो, भविष्य में कीने के पड़ी, नहीं किन ले तो कोनो बड़का बात नहीं है। तो चूड़ी का टुकड़ा मिला, चूड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया। अब चूड़ी का टुकड़ा जो दिखाई दिया वो थोड़ा सा आपके दिमाग, पहले तो आपको भनक लगा कि पति पत्नी में रिलेशन ठीक नहीं है, और दूसरा आपको तुरंत दिखाई दे रहा है वहां चूड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो तुरंत आपका नजर उसकी पत्नी के हाथ पे गया, तो देख रहे हैं कि उसके हाथ में चूड़ी भी कम है और हाथ कटा हुआ है। हाथ क्या हुआ है? कटा हुआ है। तब आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि रिलेशन ठीक नहीं है, मारो पीट भइल बा। कह सकत रहा कि ना कह सकत रहा? हाँ, तो वो व्यक्ति के नाम है जेंडर कनिंघम। उहो गइलन घूमे, तो उनकरा वहां से एगो मिल गल मोहर। का मिल गल? मुहर मिल गल। अब वो आके लगलन चिल्लाए, रे भाई ना रे भाई, मैं सनवा ठीके कॉले रलक हो, वो एरिया में बहुत बड़ा सभ्यता बा, देखो तो इतना बढ़िया मोहर मिलल बा,
ये सब मोहर तो विकसित सभ्यता के निशानी हो। वही न जेंगे तू चूड़ी के टुकड़ा देखला तो एकदम कन्फर्म है भाई बहुत नहीं रिलेशन खराब मरद मेहरा, अब पक्का मार भइल बा तो भइल बा, तो तुरंत पुलिस के फोन करो, का लागल बा, है कि नहीं है। तो पुलिस के फोन करके बुलाया गया, जांच पड़ताल हुआ, बैठाया गया, दोनों से पूछा गया, तब मेहरारू बेचारी रो रो के कहने लगी रात भर हमरा के पीटले बाड़न दारू पी के आके। हाँ, तो पोल खुल गल, सच्चाई बाहर आ गल। तो वह 1921 में भयल खोदाई एरिया के, तब जाके इस अज्ञात सभ्यता प्रकाश में आयल कि रे भाई गजबे, ये तो भारत के हमने के बेहुदा बुझत रहनी है सर, ये तो विश्व की सबसे बड़ी बड़ी सभ्यता में से एक सभ्यता तो भारत में रही है, जिसको हम लोग सांप सफेरों का देश समझ रहे थे, ये तो मेसोपोटामिया के सभ्यता के बाप सभ्यता, इस सिंधु घाटी का सभ्यता है। तब जाके हम लोग का इज्जत बचा, बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से भारतीय इतिहास को खोजने का सबसे पहला प्रयास याद रखिएगा अंग्रेजों ने किया था। किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। कहानी बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी किसने दिया, साक्ष्य किसने दिखाया, खोदाई किसने करवाई, ठीक बा, रखालदास बनर्जी। किसने? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी जी ने जो है इस सभ्यता की सबसे पहले क्या किया, खुदाई करवाई सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। जब ये व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने जब इस सभ्यता के बारे में जानकारी देकर प्रूफ किया, तो कहा अंग्रेजों ने कहा रुको भाई, एक काम करो, इसको विधिवत रूप से करो, ऐसे नहीं कि कोई कोई जाकर कुछ कुछ भविष्यवाणी कर रहा है। तो विधिवत रूप से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक संस्था बनाना पड़ेगा। तो वही संस्था अंग्रेजों ने बनाया जिसका नाम है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, मोस्ट VBI, भारतीय पुरातत्व एक विभाग बना दिया। जैसे कनिंघम ने जानकारी दिया वैसे कहा गया कि नहीं, एक डिपार्टमेंट बनाओ और रेगुलर काम करो। अंग्रेज बहुत पैसा खर्चा किया इस काम के लिए, फंड अलग देता था, ऐसा नहीं है, अलग फंडिंग करके हमारे देश के इतिहास को खोजने का वो प्रयास किया। और पहला अध्यक्ष बना इसके अलेक्जेंडर, इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। और उसके बाद 1921 में सर जॉन मार्शल इसी विभाग के हेड थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, अंग्रेजी शासन था ना भाई, तो अंग्रेजी हेड होगा, तो जॉन मार्शल साहब इसके हेड थे। और उन्होंने एक भारतीय व्यक्ति राय बहादुर दयाराम साहनी, उनका मदद लिया और इस एरिया का कहा खोद एक रखे। जब सब लोग कन्फर्मे बा कि एरिया में बहुत बड़ा सभ्यता रहा होगा, तो खोद के कर जब खुदाई करवावल गल, तो बाप रे बाप, ऐसा ऐसा सामान निकलने लगा। और इस तरीका से निकला कि लग गया, अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व के, है ना, माने विकसित सभ्यता में से एक थी उस जमाने की, है ना, मेसोपोटामिया, मिस्र, इस सब सभ्यता को टक्कर देने वाली सभ्यता रही हो। तो जिस भारत को लोग सांप सपेरों का देश समझता था, जब इसका इतिहास खंगाला गया तो पता चला कि ना ना, सांप सपेरों का देश है, ठीक है, ये उसका कल्चर का एक हिस्सा है, लेकिन वही पहचान नहीं है। और दूसरी बात ये कि ठीक है, हमारे बुजुर्ग व्यक्तियों का हमने बहुत आलोचना भी किया, अब इनका बड़ाई कर दिया जाए। ये हमारे बुजुर्ग व्यक्तियों ने, हमारे पुराने व्यक्तियों ने, ठीक है, हमारे इतिहास को तिथि के हिसाब से सजा के नहीं रखा, जैसा कि मुस्लिम लेखकों ने रखा, चीनी लेखकों ने रखा, वैसा हम लोगों ने तो सजा के नहीं रखा। लेकिन हम लोगों ने जो किया वो विश्व के लिए आज भी मार्गदर्शन का काम करता है। हम लोगों ने हमेशा से इतिहास को सही रूप में दिखाने का कोशिश किया। इतिहास हमें यह शिक्षा दे कि हम लोग का विकास कैसे हो, मानवता कैसे बढ़े, इंसानियत कैसे बना रहे, तो इस पे हम लोग का फोकस रहा। हम लोग पाप से कैसे बचे, हम लोग का फोकस इस पे रहा। बात समझ रहे हैं ना। तो हम लोगों ने जो धर्म का सहारा लिया, तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने गलत किया। धर्म के सहारा लेकर ही आज भी भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहां आज तक गृह युद्ध नहीं हुआ है।
आज तक गृह युद्ध नहीं हुआ है, इतने जान लीजिए। तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है धर्म। क्योंकि धर्म का व्याख्या ऐसे कर दिया गया है कि मान लो तुम्हारा राजा पापी है, तुम्हारा राजा अत्याचारी है, धर्म कहता है, तो भी तुम्हें उसका विरोध करने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिछले कर्मों के पाप का फल इस जन्म में भोगना है, इसलिए भगवान ने तुम्हारे लिए वैसा राजा चुना है। तो अब चाह करके भी आप उस राजा का विरोध करिएगा? नहीं करिएगा। करिएगा तो इसका मतलब आप भगवान का विरोध कर रहे हैं। और दूसरी तरफ राजा को भी चेतावनी दे दिया गया कि अगर तुम अपने प्रजा को खुश नहीं रखोगे तो ऊपर एकदम कढ़ाई में तेल खौल रहा है और तुम्हारा इंतजार हो रहा है। राजा भी डर गया, तो सब कुछ सही हो गया। अरे ऐसा थोड़ी, शुरू में मात्स्य न्याय व्याप्त था। मात्स्य न्याय का मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। बड़ी मछली यानी मान लिया कोई शक्तिशाली आदमी है तो अपने से कमजोर आदमी का क्या करेगा? शोषण करेगा। तो भाई कमजोर कौन है और शक्तिशाली कौन है? यही तो बहुत बड़ा प्रश्न है। आज आप अकेले हमको एक मार दीजिएगा, कल हम 5 गुड़ा के आपको मार देंगे, फिर आप भी पीटा गए, हम भी पीटा गए। नहीं, सबको सबसे खतरा मात्स्य न्याय में यही होता है। अब उस सिस्टम से बचना है तो उसके लिए विश्व के कई देशों ने क्या किया? एक से एक खतरनाक कानून बनाया। क्या किया? कानून का सहारा लिया। जैसे हम्मुराबी की विधान संहिता सबसे विश्व का खतरनाक कानून माना जाता है। उसमें कानून में लिखा हुआ है अगर तुम किसी का आंख फोड़ोगे तो तुम्हारा भी आंख फोड़ दिया जाएगा। सीधे यही लिखा हुआ है। अगर तुम किसी का हाथ काटोगे तो तुम्हारा भी हाथ काट लिया जाएगा। वहां भी क्राइम कम नहीं हुआ, वहां भी क्राइम कम नहीं हुआ। आज भारत में कितना सारा कानून है, आईपीसी, सीआरपीसी, कोची कानून है, क्राइम कम हो रहा है क्या? आज कोई आपको मारने आया हो, उसको कहिए देख भाई तू मार रहा है ना, धारा 307 तुम पे लग जाएगा। हट है तो सीधे कहे हट है ना, 2-4 गो और लपड़ देवो, बस धारा 2-4 गो और जोड़वा दिए, कोनो फर्क ना पड़ता। कही कि ना कही। लेकिन अगर कोई मारने आया और आप सीधे कहिए ऊपर वाला देख रहा है, तुम्हारा बेटा जो है ना कोढ़ी पैदा लेगा। अगर हमारे जैसे आदमी के साथ तुम अत्याचार किया तो वो थोड़ा देर के लिए डर जाएगा, वो इससे नहीं डरेगा। लेकिन उसको अगर आप जैसे ये बोलिएगा कि भगवान सब देख रहे हैं, हम निर्दोष हैं, अगर फिर भी तुम अगर हमको मार रहा है ना तो पक्का इसका सजा तुमको भगवान जरूर देंगे। कह रहा है ना, वो आदमी कितना भी क्रूर होगा कुछ ही सेकंड के लिए सही डरेगा जरूर, बोले इससे डरे चाहे नहीं डरे वो। तो हमारे पुराने लोगों ने तो यही काम किया ना, देखा कि कानून बनाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लो धर्म को घुसाओ बीच में, धर्म को घुसा दो बीच में। और बतवे को उन लोगों ने क्या किया? धर्म से जोड़ दिया, अपने आप सब सही हो गया, सब सही हो गया। अब मान लिया गया कि धर्म में लिखा हो कि आप पाप कीजिएगा, कहेंगे प्रेमानंद जी महाराज आज सब लड़का के डेढ़वा दिए हैं। आज सबसे ज्यादा नो डाउट उनका बात बहुत सही भी लगता है और उनको सुनना भी चाहिए। तो कहते हैं कि भगवान का पूजा करने से बढ़िया है कि तुम अपना कर्म करो, है ना। कितना बार कहें कि बीमारी हुआ है तो कौन जाप करे, कहें कि डॉक्टर के पास जाकर पहले ही इलाज कराओ, तो सीधा बतियाते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो आपको धर्म क्या किया? धर्म सहारा दिया, पॉजिटिव सहारा दिया कि अगर आप गलत कीजिएगा तो आपके जीवन में भी गलत हो जाएगा और उससे दुगुना सजा आपको भोगना पड़ेगा। आप गलत कर रहे हैं, आपके बच्चों को इसका फल मिल जाएगा। तो क्या कीजिएगा? आपके मन में डर समाएगा कि नहीं समाएगा? और 2-4 वो एग्जाम्पल भी दे दिया जाए तब तो और आप डर जाइएगा कि ना रे भाई सही बात बा। जैसे कल हम और मेरा छोटा भाई रात में बतिया रहे थे तो थोड़ा सा हम परेशान थे, तो हमको ठीक कर रहा था, ऐसे ही समझा के, हमसे बढ़िया साइकोलॉजिकली फिट आदमी है और दार्शनिक आदमी है, हाई इंजीनियर। तो करते भाई यही बताओ तोरा जमाने के जितने क्रिमिनलवर लोग सब जिंदा हुई हैं सर? कोई ना रे, एको गोड़ा जिंदा नहीं थे। बताओ, तो जे जैसन कर्म करेला ओकरा सजा मिलेला। अब हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन सच्चाई है
कुछ का नाम आप सुने होंगे, चलिए क्रिमिनल है, नाम लेने में कहा जा रहा है। देवेंद्र दुबे कितना बड़ा शख्सियत, ब्रिज बिहारी कितने बड़े शख्सियत, शहाबुद्दीन कितने बड़े शख्सियत, सब बेमौत कुत्ता का मौत मारा गया। मारा गया कि नहीं मारा गया? क्यों मारा गया? कर्म खराब था, और कर्म का फल मिलता है, इतिहास गवाह है। आप अपने जीवन काल में उठा के देख लीजिए, आपको क्षणिक लग रहा है, थोड़ा देर के लगेगा वो गलत कर्म का बहुत आगे निकल रहा है, नहीं निकलेगा, टेंशन काहे ले रहे हैं, है ना? तो ये बात हम क्यों बता रहे हैं? ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने भारतीयों का बहुत आलोचना किया, विदेशियों ने भारतीयों का आलोचना किया, लेकिन यही धर्म है कि भारत को कभी भी गृह युद्ध के जाल में नहीं पड़ने दिया। भारत में कभी भी ऐसा कोई भयानक विद्रोह नहीं हुआ। ठीक है, हम लोगों ने अपना इतिहास चीनियों की तरह, मुसलमानों की तरह संजो के सजा के नहीं रखा, क्रमबद्ध तरीका से नहीं लिखा, लेकिन जो लिखा वो पूरे विश्व के लिए आज भी प्रेरणादायी बना हुआ है। चलिए, तो ये पहला टॉपिक था, टाइम ज्यादा हो गया है, नहीं तो इसको भरवा देते हम। यही है टॉपिक, शुरुआत है, पढ़ा रहे हैं, सिलेबस है, आप पहला टॉपिक उठाकर पढ़िएगा, है ना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, कल पहले आके इसको इतना भरवाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जाइए आप लोग, और 10 बजे वाला क्लास आज छोड़ दीजिए लोग, है ना, कल से पढ़ा जाएगा। चलिए, ऑनलाइन सारे लोगों को ढेरों प्यार शुभ आशीर्वाद है। उम्मीद है क्लास को बढ़िया लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, और कल से अकॉर्डिंग टू सिलेबस नोट्स के हिसाब से पढ़ाई शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए।